भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान से हलचल तेज। एआईएम-पीएलबी ने देर रात इमरजेंसी मीटिंग कर बनाई रणनीति। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के बाद बीजेपी अब अपने तीसरे अहम एजेंडे समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमन सिविल कोड की जोरदार पैरवी की। इससे विपक्षी दलों के साथ साथ मुस्लिम संगठनों में खलबली मच गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आनन फानन में देर रात इमरजेंसी मीटिंग की। करीब 3 घंटे चली बैठक में तय किया गया कि इस मुद्दे पर लॉ कमीशन को एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जाएगा। ऑनलाइन हुई मीटिंग में प्रस्तावित कानून का विरोध करने की रणनीति पर चर्चा हुई। वर्चुअल मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला समेत एआईएम-पीएलबी के कई सदस्य और वकील शामिल हुए। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बोर्ड लॉ कमीशन के सामने समान नागरिक संहिता का पुरजोर विरोध करेगा। बैठक में कमीशन के सामने पेश किए जाने वाले ड्राफ्ट और डॉक्यूमेंट को भी अंतिम रूप दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार मिला है। 2 अलग अलग कानूनों से घर तक नहीं चलता तो देश कैसे चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल समान नागरिक संहिता पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण का रास्ता नहीं अपनाएगी और वोट बैंक की राजनीति नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करके भड़का रहा है। समान नागरिक संहिता की लंबे वक्त से मांग होती रही है। कुछ महीने पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर एक हलफनामा दिया था। उसमें कहा गया है कि अलग अलग धर्म के लोगों के लिए संपत्ति, वैवाहिक विवाद जैसे सिविल मुद्दों पर अलग अलग कानून देश की एकता के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग वक्त पर दिए अपने कई फैसलों में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दे चुका है। इसी महीने लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर देशवासियों और संगठनों से सुझाव मांगे हैं। बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून है। देश में क्रिमिनल कोड तो सबके लिए समान है। आपराधिक मामलों से जुड़े सभी कानून समान है। संपत्ति, शादी, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने जैसे सिविल मामलों में अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। इन्हें खत्म कर सबके लिए समान नियम कानून बनाना बीजेपी के अहम चुनावी वादों में से एक है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा?